वाह, इतनी सारी शॉपिंग! ये शॉपिंग सारी मैंने की है अपने किचन के लिए। इनकी पूरी आपको दिखाऊंगी कि इन किचन प्रोडक्ट को यूज कैसे करते हैं, इनके क्या बेनिफिट है और मैंने इसको कहाँ से मंगवाया है। तो चलिए देखते हैं आज की इन प्रोडक्ट को जो कि मैंने की है शॉपिंग, और कितने यूजफुल है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले खोलते हैं इस वाले बॉक्स को। देखने से तो बहुत ही लाइट वेट लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि ये बॉक्स पूरी तरह से खाली है। इस वाले प्रोडक्ट को मैंने मंगवाया था मीशो से। प्रोडक्ट के हिसाब से इसकी पैकिंग थोड़ी सी बड़ी थी और शायद अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने नाइफ़ मंगवाया था थोड़ा सा मुड़ गया था। लेकिन इसका हमने यूज़ देखना था कि इसका यूज़ कैसे है। इसको मैंने देखा था जैसे मिर्ची वड़ा बनाते हैं तो मिर्च के अंदर से बीज निकालने होते हैं और मिर्च को हमें साबुत रखना होता है, तो ये बीज निकालने के लिए इस नाइफ़ को मैंने देखा था। आज मेरे पास मिर्च तो थी नहीं, मेरे पास पड़े थे करेले और मुझे बनाने थे यहाँ पर आज भरमा करेले, तो मुझे इसके अंदर से बीज निकालना था। अक्सर हम क्या करते हैं कि करेले को कट करते हैं और उसके अंदर से बीज निकाल लेते हैं नाइफ़ की हेल्प से, और उसके बाद हम उसको धागे से बांध लेते हैं। तो मुझे लगा आज मिर्ची वड़ा के साथ मैं इसका भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेती हूँ कि इस नाइफ़ के साथ जैसे मिर्च की हम बीज निकाल सकते हैं, क्या करेले के बीज निकलेंगे? क्योंकि करेले थोड़े से हार्ड होते हैं और मिर्च सॉफ्ट होती है, उसका निकालना काफ़ी ईजी होता है। तो मिर्ची वड़ा के लिए तो ये नाइफ़ बिल्कुल अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पर मैंने जब करेले इसके अंदर डाले थोड़े से पार्ट को मुझे हटाना पड़ा और उसके बाद मैंने इसको करेले को घुमाती रही और जैसे ही नाइफ़ को मैंने इसके अंदर तक डाला तो यहाँ पर देखिए बीज पूरी तरह से इसके क्लीन होकर निकले थे। पूरा बीज और जो इसका पल्प था ये करेले का पूरा ही निकल आया था। और यहाँ पर मैंने जब दोबारा नाइफ़ को यूज़ किया, दोबारा उसमें देखा तो उसमें अब बीज बिल्कुल भी नहीं था और यहाँ पर करेले के अंदर से बीज बिल्कुल सेपरेट हो चुके थे। लेकिन मैं उसके ऊपर की ये पन्नी को हटाना भूल गई थी, तो लास्ट में जिस जैसे नाइफ़ यूज़ करी थी उसके बाद मैंने इसके इस रैप को हटा दिया। यहाँ पर करेले के बीज बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके थे और मुझे ये नाइफ़ काफ़ी यूज़फुल लगा, क्योंकि इस नाइफ़ से करेले के बीज जो थे पूरी तरह से रिमूव हो गए थे। यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ के जैसे कोई भी चीज़ अगर सॉफ्ट है, करेले से हार्ड ना हो लेकिन करेले से सॉफ्ट है, जैसे मिर्ची वड़ा वगैरह बनाते हैं या फिर करेले के बीज हमने निकालने के लिए, तो ये नाइफ़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा था। आप भी इस प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं और इसके साथ ही मैं इस प्रोडक्ट का लिंक आपको दे दूंगी। आप अगर चाहें आप यूज़ करना चाहें तो इसको मंगवा सकते हैं। काफ़ी महंगा नहीं था, सस्ता ही था। दूसरी तरफ से मैंने यहाँ पे करेले के बीज निकाल लिए। अब हमें करेलों को छीलना भी होता है और अक्सर क्या होता है जब भी हम करेले छीलते हैं तो उसकी छींटें हमारे ऊपर बहुत पड़ती हैं, या करेले के साथ जब भी हम सैलेड वगैरह छीलते हैं तो भी ये मतलब हमें एक पिलर चाहिए होता है। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था और इसकी मुझे कोई पैकिंग नहीं आई थी। जिसमें भी बॉक्स के अंदर ये प्रोडक्ट था उसी बॉक्स के अंदर इन्होंने पैक करके भारी बिलिंग करके इन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया था। ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा था, देखने से तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और सुंदर भी लग रहा था। अब देखना था कि खाली सुंदर ही है या इसका काम भी कुछ है। तो मैंने आज करेले ही कर रही थी तो मैंने कहा चलो करेलों को ही छील कर देखते हैं कि इसका कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने करेले लिए और इस पिलर को चलाना शुरू किया। यहाँ पर देखिए इसके छिलके, जैसे करेले हम अक्सर छीलते हैं तो उसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो हमारे ऊपर गिरते रहते हैं, हमारे हाथ वगैरह गंदे होते हैं, हमारे शेल्फ के आसपास का एरिया भी काफ़ी गंदा हो जाता है और यहाँ पे इसकी छींटें बहुत उड़ती हैं। लेकिन ये वाला पिलर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मैं करेलों को छीलती जा रही हूँ छिलके जी हैं जितने भी हैं वो उसके अंदर ही कलेक्ट होते जा रहे हैं। आसपास की शेल्फ को आप देख सकते हैं, जबकि वाइट है फिर भी इसके ऊपर आसपास कोई भी एक भी छींट नहीं है, ना ही हमारे ऊपर इसके छिलके आ रहे हैं और पूरे छिलके इसके अंदर कलेक्ट होते जा रहे हैं। और इसकी जो नाइफ़ है, जो इसका जो पिलर का नाइफ़ है, इसका ये भी काफ़ी शार्प है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी और बहुत इजीली ही इसके करेलों के छिलके भी उतर गए हैं। यहाँ पर मैंने करेले के छिलके के साथ साथ यहाँ पर एक खीरे को भी छील कर देखा, एप्पल को भी छील के देखा था। बहुत ही ईजीली इसके छिलके आराम से छीले जा रहे थे। तो ये पिलर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि अक्सर हम जब भी सलाद वगैरह बनाते हैं तो हमें छिलकों के लिए एक अलग से प्लेट रखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने छीला और छिलके हमारे इसके अंदर ही कलेक्ट हो जाएंगे और बाद में जब हमें इनको फेंकना होगा छिलकों को तो हम सीधा डस्टबिन में ही इस वाले पिलर को खाली कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि छिलके इसके अंदर ही कलेक्ट हो गए थे, पिलर का नाइफ भी शार्प था और वैसे भी जैसे हमें करेले वगैरह छीलने हैं तो उसके लिए छींटें भी नहीं उड़ेंगी। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रोडक्ट मैंने क्या मंगवाया था।
ये वाला प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाया था वो मैंने मंगवाया था मीशो से, और इसको जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। मुझे लगा कि ये वाला प्रोडक्ट भी मेरी किचन में होना चाहिए। इसकी जो पैकिंग थी, पैकिंग तो अच्छी थी, क्योंकि ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया था। जबकि पहले हमने नाइफ़ जो मंगवाया था सीड कलेक्टर वाला, तो वो वाला नाइफ़ मुझे उसकी पैकिंग अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन नाइफ़ अच्छा था। यहाँ पर जो मैंने मंगवाया था इसकी पैकिंग तो अच्छी थी। अब देखते हैं ये कैसा था। ये देखने में तो कोई गैजेट ही लग रहा था, बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। मतलब अगर बच्चों को अगर हम दे दें ना तो बच्चे तो शायद इसको खेलने ही लग जाएं, क्योंकि देखने में बड़ा अच्छा सा लग रहा था। यहाँ पर देखिए एक किस तरह का तुम्बद सी बनी हुई है, और इस तरह से हमने हाथ से लगाया और खुल गया, और एक फ्लावर की तरह खुल गया। इसके अंदर मुझे यहाँ पर ये 4 क्लिप निकले हैं। इसके अंदर देखते हैं ये क्लिप कहाँ पर लगेंगे, इस क्लिप को लगा कर देखते हैं। यहाँ पर मैंने 4 क्लिप देखिए वी एंगल में थे। यहाँ पे मैंने ये इस वाले जो गैजेट था इसको मैंने उल्टा किया। यहाँ पर पीछे 3 ब्लॉक बने हुए थे, और बिल्कुल इजीली ही यहाँ पर ये क्लिप जो थे इसमें एडजस्ट हो गए थे। क्योंकि पीछे 3 ही बने हुए थे तो मैंने 3 ही लगाए। बीच में मैंने लगाने की कोशिश की, शायद ये बीच वाले हिस्से का नहीं था, तो 3 साइडों में तो शायद ये इसकी स्टैंड बनाने के लिए था। तो 3 क्लिप तो मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लिया। चौथे वाले क्लिप को मैंने सीधा किया, इस स्टैंडर को मैंने सीधा किया, और चौथे वाले क्लिप का जो एंगल था वो बीच में था, और हमने इसको बीच में ही एडजस्ट कर दिया क्योंकि ये पकड़ने के लिए था। वैसे ये स्ट्रेनर नहीं है, आपको देखने में स्ट्रेनर लग रहा है कि भाई ये किस तरह का स्ट्रेनर है, लेकिन ये स्ट्रेनर नहीं है, ये है स्टीमर। जैसे कभी कभी हमें मोमोज बनाने होते हैं या फिर पोहा वगैरह या ओट्स स्टीम करने होते हैं, तो हम उसके लिए इस स्टीमर को यूज़ करते हैं। तो इस स्टीमर को यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर आज क्या था कि स्टीमर तो मुझे यूज़ करना ही था, साथ ही मुझे एक रेसिपी बनानी थी जिसमें मुझे मटर और कॉर्न को बॉईल करना था। तो मुझे लगा यहाँ पर स्टीमर को मैंने यूज़ करना है, तो साथ साथ मैं ऐसे करती हूँ, मटर और कॉर्न को भी बीच में डाल देती हूँ। जब तक ये स्टीम होगा मेरे ये मटर और कॉर्न भी बॉईल हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने आज करेलों को ही स्टीम करना था, क्योंकि मैं जो रेसिपी बना रही थी उसमें करेलों को मैंने स्टीम करना था। तो मैंने इस स्ट्रेनर में इस करेले को डाला, और जो करेले के छिलके थे ना उनको भी वॉश करके मैंने इसके अंदर डाल दिया, और अच्छे निचोड़ के डाला ताकि इसका जो पानी है नीचे ना जाए, और नीचे ना जाए तो फिर मटर और मेरे कॉर्न में उसमें कड़वापन ना आ जाए। यहाँ पर मैंने स्टीमर को बंद कर दिया, कढ़ाई के ऊपर वापस से ढक्कन लगाया, और उसे 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम करने के लिए रख दिया। तो मैंने आज मंगवाए थे 5 प्रोडक्ट, जिसमें से 3 तो मैंने आपको यूज़ करके दिखा दी। ये वाला स्टीमर में हमारे करेले स्टीम हो रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अभी तक जो आपने ये 3 गैजेट देखे हैं, जो किचन के टूल्स देखे हैं, उनका आपको कैसे लगे। अच्छा, ये वाला जो प्रोडक्ट था ये तो था संजीव कपूर का, जो वंडर शेफ का बनाते हैं ना। तो मुझे इसकी प्रोडक्ट के बारे में तो पूरा पता था कि ये इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी। यूज कैसे करना था और ये कितना यूजफुल होगा ये मुझे नहीं पता था, बट ये यूजफुल भी बहुत है। हाँ, बाकी मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी। ये वाला जो था ना, ये मैंने थोड़ा सा लालच किया, क्योंकि मीशो पे भी अगर आ रहे थे तो ये वाले 3 प्राइजेस में आ रहे थे, तो मैंने सबसे कम प्राइस वाला मंगवा लिया। मुझे शायद ये थोड़ा सा हैवी वाला मंगवाना चाहिए था, क्योंकि ये अगर मिर्च की बात करें, अगर मिर्ची बड़ा बनाते हैं तो मिर्च की अगर हम बात करते हैं तो मिर्च के लिए तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन जैसे मुझे लगा कि मैं इसको करेले में या फिर किसी और चीज में के लिए यूज कर सकती हूँ, तो अगर उसके लिए यूज करना है तो थोड़ा सा मुझे हैवी क्वालिटी इसकी लेनी चाहिए थी। यहाँ पर देखिए स्टीमर में मैंने करेलों को स्टीम करने के लिए रखा था, और ये 15 मिनट में कितने बढ़िया स्टीम हो चुके हैं। मतलब ये स्टीमर तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। यहाँ पर देखिए पूरे सॉफ्ट हो गए हैं, और यहाँ पर उसी एंगल से जिससे हमने वो एक बीच में लगाया था पकड़ने के लिए, आज इसी से उठा के देखते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों स्पून की हेल्प से इसको उठा कर देखा, और यहाँ पर ये ईजिली उठ भी गया। नीचे मेरे मटर और कॉर्न जो बॉयल हो रहे थे वो भी बॉयल हो गए हैं, और यहाँ पर ये स्टीमर मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। स्टीमर के साथ इसने स्ट्रेनर का भी काम किया, क्योंकि जो मैंने बॉईल किए थे मटर वगैरह वो मैंने इसी में ही छान लिए, और यहाँ पर इसने मुझे स्टीमर के साथ स्ट्रेनर का भी काम किया। तो ये प्रोडक्ट तो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो चलो आगे देखते हैं आगे के 2 प्रोडक्ट मैंने कौन से मंगवाए हैं और उनका क्या यूज़ है। और वैसे ये प्रोडक्ट कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, मैं आपको इनका लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो ले सकते हैं। मतलब हम अफोर्डेबल थे, हमारे बजट के अंदर ही थे। चौथा प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाया था वो भी काफ़ी यूज़फुल था, और वो हमारी किचन में लगातार हम कुछ भी चीज़ें बनाते हैं तो वो यूज़ होता ही है। काफ़ी देखने में काफ़ी छोटा सा है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है ये प्रोडक्ट। तो हमने इसको खोल के देखा। इसको मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था,
और इसकी पैकिंग, अमेज़ॉन की पैकिंग तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है और प्रोडक्ट पर भी पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है। ये मैंने मंगवाया था ड्राई फ्रूट कटर। तो ड्राई फ्रूट कटर अक्सर हम जो भी रेसिपी बनाते हैं, हमें जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे काजू बादाम वगैरह होते हैं तो हमें फ्लेक में चाहिए होते हैं, उसकी फ्लेक्स चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर अगर, क्योंकि हम मिक्सी में वगैरह में अगर पीसते तो बिल्कुल इसको चूरा हो जाता है, जो कि टेस्ट नहीं में अच्छा नहीं लगता। और जब हम गार्निश करते हैं तो हमें फ्लेकी ही चाहिए होता है। तो ये वाला जो चॉपर था, ये वाला जो कटर था, ये मुझे इसलिए पसंद आया और ये मुझे मंगवाना इसलिए था क्योंकि पहले वाला जो मेरे पास कटर था वो थोड़ा सा ग्रेटर वाला था, वो भी बहुत बढ़िया था, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालो, हल्का हल्का सा घुमाओ और यहाँ पर देखिए पूरे जैसे काजू और मैंने पिस्ता डाले थे, उसकी कितनी बढ़िया सी पतली पतली फ्लेक्स आ गई थी। यानी कि खाने में टेक्सचर भी इसका अच्छा आता है और जो देखने में भी है, देखने में भी सुंदर लगती हैं। अगर हम इसको हाथ से करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर इस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा और काफी टाइम बच सकता है अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। एक्चुअली हम कभी भी कोई रेसिपी वगैरह बनाते हैं ना, तो इतना पतला ड्राई फ्रूट तो कभी नहीं कट सकता, और अगर हम ग्राइंडर से करते हैं तो वो क्या होता है कि बिल्कुल ही चूरा हो जाता है, वो टेस्ट ही नहीं आता। और हमें हर जगह पे इस तरह का फ्लेकी वाला ड्राई फ्रूट चाहिए होता है। तो अगर ये वाला है और काफी सस्ता है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, इसका कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, बहुत अमेजोन से ही लिया था, तो ये प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं। और ये जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है जिसकी पैकिंग इतनी बड़ी है कि आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा सा क्या है, मतलब ये पैकिंग जितनी बड़ी है ना, ये उतना ही यूजफुल और बढ़िया ऑर्गेनाइजर है। क्योंकि मैंने जब उसमें देखा था, इसके रिव्यूज देखे थे, तो रिव्यूज मुझे इसके बहुत पसंद आए थे। और जब मैंने इसको वैसे भी देखा था, मतलब पिक्चर में भी देखा था, तब भी मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये तो मेरे किचन में होना चाहिए। तो ये भी मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था। देखने से ऐसा लग रहा है ना कि बॉक्स है, लेकिन देखते जाइए खाली बॉक्स नहीं है, बहुत ही अलग सी चीज है। खोल के दिखाती हूँ। बॉक्स ही लग रहा है, अभी भी बॉक्स लग रहा है, कोई ऑर्गेनाइजर लग रहा है, जैसे कि है ना कॉस्मेटिक में डालते हैं, लेकिन दिखाती हैं बॉक्स में क्या है। क्लिप है, ठीक है, ऐसे। ओके, ये है हमारा, इस तरह से इसमें बॉक्स है, और ये है हमारी एग रखने वाली ट्रे। मतलब आपके एक ट्रे में 36 एग्स आते हैं, है ना। 36 एग्स आते हैं तो क्या होता है, हम जब पूरी ट्रे को ऐसे फ्रिज में रख देते हैं तो पूरी ट्रे जो फ्रिज है वो पूरे उसको ही कवर कर जाता है। तो मुझे लगा ये ऑर्गेनाइजर काफी अच्छा है। इसमें हम एग डाल देंगे, उसके बाद एग को इस तरह से बंद कर देंगे यहाँ से ट्रे को, और ये हमारी पूरी ट्रे, यानी कि 36 एग की ट्रे होती है। 4 4 8 4 12 12 की 3 ट्रे इन्होंने हमें दी हुई हैं, यानी कि हमारे एक ही बार में 36 एग्स इसमें आ जाएंगे। अब आप चाहे गर्मी में से एग खराब हो जाते हैं तो हम फ्रिज में रखते हैं, तो आप इसको फ्रिज में इस तरह से रख सकते हैं, थोड़ी सी जगह में ही का हो जाएगा। नहीं तो फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो इसको किचन में भी रख सकते हैं, एक कोने में पड़े हैं, जब चाहिए तो कवर के कवर है और वैसे भी है। तो ये ऑर्गेनाइजर भी मुझे सही लगा, काफी अच्छा था, है ना, देखने से ही लग रहा है। और ऊपर से इसकी हुक्स लगा देंगे हम। सही चीज थी। और यहाँ से पकड़ने के लिए इसका हैंडल भी है। ओह नीचे का तो बंद ही नहीं हुआ था, मैंने तो वैसे कर दिया। जल्दी थी ना कि वीडियो बनानी है। इस कंज्यूमिंग है, अच्छी चीज है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और इन सब के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं। और ऐसी बहुत सी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, कोई नई नॉलेज या फिर नई रेसिपी के साथ। के लिए बाय बाय।